गए घर पर जुट के मारे तो फिर मैं मारे वही क्यों? हम इनका मार नहीं सके तो लिए कि हाड़ पे हम इनका हैं तो इनका मरबे फ्री फंड कर। देखो ये मूर्ति विसर्जन करवाने जा रहे हैं, आराम से खड़े हैं, चल रहे हैं। मंगल बोलते हैं कि हम जमीन इनके नाम नहीं लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। तो पापा बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, हमको पूरा विश्वास है। तो इनके नाम लिखा दो तुम। अरे रंगदार हमको बता रहे हैं ये कि हमने 20 लाख रुपए इनसे मांगे थे। दोस्तों मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। नमस्कार दोस्तों अमेठी जिला के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर का जो विवाद था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए पुलिस के सामने पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अनिल प्रताप सिंह नाम है। दोस्तों जो हमारे विपक्षी हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए हमने उसके सारे साक्ष्य आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। आप लोगों ने देखा कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों जब इन लोगों की दाल नहीं गल रही है किसी भी तरीके से तो इन लोगों ने एक और प्रोपोगंडा फैलाना चालू कर दिया है। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को और भी सभी अधिकारियों को कि 2020 में मेरे पिताजी यानी कि जगप्रसाद यादव और हम सारे भाइयों ने मिलकर के इनसे दबंगई के तौर पे इनसे दबंगई करके इनसे 20 लाख रुपए इनसे मांगे थे। मतलब एक तरह का रंगदार हमको बता रहे हैं ये कि हमने 20 लाख रुपए इनसे मांगे थे और हम सभी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम सबका जो है मनोबल बढ़ा हुआ है। और इसी क्रम में जो 29 तारीख को घटना हुई थी वो हुई और जब हमारे पिताजी 1 तारीख को जमानत पे बाहर आते हैं और हमारे भाई जब बाहर आते हैं तो इनका इल्ज़ाम है कि फिर से जाकर के हम लोग इनको गाली गलौज देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इनका इल्ज़ाम है ये, इनका आरोप है ये ऐसा एप्लीकेशन लिख करके इन्होंने सभी आला अधिकारियों को इन्होंने भेजा हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने अभी तक जितने भी इल्ज़ाम लगाए, जितने भी मनगढ़ंत इन्होंने किया, SC ST एक्ट जो है के संगीन धाराओं में हमारे ऊपर जो है FIR दर्ज करवाई, ये सब निराधार दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने हमको फंसाने के लिए, हमारे परिवार को फंसाने के लिए फिर से एक प्रोपोगंडा चालू कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2020 की बात कर रहे हैं उसमें इनसे पैसा किसी ने नहीं मांगा था और उसका पूरा मामला ये बताते क्यों नहीं है कि मैटर आखिर क्या था। दोस्तों ये जो मंगल प्रसाद हैं ये मेरे पापा के बहुत ही परम मित्र हुआ करते थे। दोस्तों हमारे पापा को एक ज़मीन लेनी थी, गांव के ही गजराज सिंह और सुरेश सरोज ये लोग हमारे पापा के पास आते हैं, बोलते हैं कि गांव के कुछ लोग हैं जो ज़मीन बेचना चाहते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। पापा हमारे बोले कि हमको ज़मीन नहीं लेनी है, लेकिन उन दोनों के गजराज सिंह और सुरेश सरोज के दबाव डालने पर कि ले लीजिए कहने पर पापा ज़मीन लेने के लिए राज़ी हो गए, बैनामा लेने के लिए राज़ी हो गए। हमारे पिताजी जाते हैं मुसाफिर खाना सबको लेकर के, जिनकी ज़मीन लेनी थी उनको और गवाही को सबको लेकर जाते हैं मुसाफिर खाना। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसा होता है कि पता चलता है कि BSP की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये रूल लगा दिया था कि दलितों की जो ज़मीन है उसको OBC या जनरल कास्ट वाले वो लोग नहीं ले सकते हैं बिना DM के परमिशन के। तो दोस्तों इतनी जल्दी तो परमिशन मिलती नहीं। तो है ना तो हर जगह भजी नाम रहे तो इनके नाम लिखा दो तुम, है ना कोई जरूरत पड़े तो हम ले लेंगे। हमारे पिताजी ने सोचा कि ये जो ज़मीन है चलो हम अपने दोस्त के नाम लिखवा देते हैं इसको। तो ये मंगल प्रसाद जो है ये मनी राम यादव के भट्टे पर मुंशी का काम किया करते थे। पापा सीधे वहाँ से मुसाफिर खाना से जाते हैं, भट्टे पर जाते हैं, इनको बोलते हैं चलो कुछ काम है। बोलते हैं क्या है पापा? बोलते हैं चलो काम है चलिए बस आप। इनको साथ में बिठा कर के ले जाते हैं और इनके नाम जो है वो बैनामा करा दिया जाता है और बैनामा कराने के साथ साथ एक इकरारनामा भी कराया जाता है कि जब भी हमको ज़रूरत होगी, जब भी हमको परमिशन मिल जाएगी, जब हम चाहें तो ये आप ज़मीन जो है हमारे नाम बैनामा कर देना। ऐसा इकरारनामा मंगल प्रसाद से कराया जाता है। दोस्तों समय बीतता है, उसके बाद में प्रधानी का चुनाव आता है और मंगल प्रसाद को प्रधानी का चुनाव लड़ाया जाता है। ये प्रधान बन जाते हैं। प्रधान बनने के बाद में ये जब गरीबी से जब ये मजबूत होने लगे, इनके पास पैसा आने लगा, तब कई लोगों ने गांव के पापा से आकर के हमसे सबसे बोलते हैं कि मंगल बोलते हैं कि हम ज़मीन इनके नाम नहीं लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। तो पापा बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, हमको पूरा विश्वास है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, सब लड़ाई करवाना चाहते हैं इसलिए सब बोल रहे हैं। पापा हमारे, इनको इतना विश्वास था हमारे पिताजी को कि कभी भी इनकी किसी गाँव वाले की बात को नहीं माना।
दोस्तों दोबारा से इलेक्शन आता है, समान सीट आती है, फिर से मंगल प्रसाद जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें हार जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पिताजी को जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई तो पिताजी ने सोचा कि इस ज़मीन को चलो हम बेचते हैं, और उन्होंने एक ग्राहक तैयार किया। जब ग्राहक तैयार किया तो पिताजी हमारे जाते हैं मंगल प्रसाद के घर जाते हैं, इनसे बोलते हैं कि चलो हम परमिशन ले रहे हैं, अब ज़मीन हमको बेनामा कर दो। तो ये बोलते हैं कि ज़मीन क्या करोगे, क्या बेचोगे, हमको ही दे दो। तो पिताजी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, बताओ कितना दोगे। तो बोले कि 90,000 की 1 लाख की ज़मीन है, जो 2-3 लाख तुमको लेना है ले लो तुम। तो पिताजी ने हमारे बोला कि ये ज़मीन कब, कितने साल पहले, 15 साल पहले ज़मीन 1 लाख की कीमत क्या थी और आज क्या है, आज उसकी कीमत जो है 45-40 लाख रुपए ज़मीन कीमत है, और आप हमको बोल रहे हो ना, तो तुमको चलो तुम्हारे नाम ज़मीन थी तो तुमको 6-7-8 लाख चाहिए तो हम आपको दे देंगे ज़मीन बेचने के बाद में। तो इन्होंने बोला कि चलिए हम सोचने की बात बताते हैं, 1 हफ्ते का हमको टाइम दीजिए। 1 हफ्ते बाद इनका जो बेटा है मंगल प्रसाद का हमारे घर आता है, पापा से बोलता है कि चलो हमारे पापा बुला रहे हैं तुमको। पापा जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम ज़मीन अब तुम्हारे नाम नहीं लिखेंगे, हम नहीं करेंगे बेनामा, तुमको जो करना है वो कर दो। तो हमारे पिताजी सीधे वहाँ निकलते हैं, गांव भर में सबसे बताते हैं देखो हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम पंचायत बटोरेंगे। उसके बाद दोस्तों पापा बोलते हैं कि पंचायत बैठानी है, गांव सबको बताते हैं। उसके बाद हमारे पिताजी हमारे रिश्तेदार एक हमारे पापा के 2 लड़के हैं, उनको लेकर के इनके भट्टे मनीराम भट्टे पर जाते हैं। बोलते हैं कि चलो शायद समझा दें, शायद ये मान जाएँ। जब मनीराम भट्टे में जाते हैं और इनको समझाते हैं, चाचा हमारे ऐसा है कि दे दो, जो समझ लो अपने आप में, क्यों ये सब करना। तो ये इन्होंने कबूला, वहाँ पे बोला। आप खुद सुनिए, मैं आवाज़ लगाए दे रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग में लगाए दे रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं ये। तो पूछो नहीं, सिर्फ बात 90,000 का। अब इनका जत्ता देखा तो वो देखा तो इनसे मतलब नहीं ना। हम सोचे थे कि हम 90,000 पावा, ये सोचे थे कि 90 लाख चली गए। अब वही की खातिर अगर ये मारा चाहिए तो मार डरिए, या हम इनका मार नहीं सके तो लिए कि हाड़ पे हम इनका हैं तो इनका मरबे फ्री फंड के, यानी कि कुछ इनसे और मिले हुए तो तुम्हारी मांगे से काम मांगा करो, मांगा करो यही बात कर लो भाई ना दरअसल जो उन्हें बताऊँ बादों में 25 साल का। तो आप लोगों ने सुना ना, ये बोल रहे हैं ना कि हमने हड़प ली है ना, इन्होंने कबूल किया कि हमने हड़प ली है। उसके बाद में हम सब ने कुछ नहीं बोला क्योंकि हमको प्रूफ चाहिए था, क्योंकि हमको कानूनी कार्रवाई करनी थी दोस्तों। उसके बाद में पंचायत होती है, और जब पंचायत होती है तो पंचायत में हमारे गांव के जो प्रधान थे मोहम्मद अहमद, उनको बुलाने के लिए मेरे पिताजी और मैं दोनों लोग सिरारी जाते हैं। वहाँ बोलते हैं चलिए प्रधान जी पंचायत में। तो मोहम्मद अहमद प्रधान जी बोलते हैं कि पापा से हमारे बोलते हैं कि चाचा पंचायत काहे बुलवाओगे, ये ज़मीन 2 साल पहले मंगल बेच ले हैं। इतना सुनते ही सब लोग हक्का बक्का हो जाते हैं, क्या है 2 साल पहले बेच दी। हम लोग यकीन नहीं, बोले आप चेक कर लो भूलेख पे। तुरंत हमने भूलेख पे चेक किया, देखा हाँ 2 साल पहले बेच चुकी है। पापा बोले चलो पंचायत हमने बुलाई है तो हम पंचायत को वो नहीं करेंगे, पंचायत बैठेगी और हम वहाँ पे बताएंगे नहीं, हम इनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इन्होंने ज़मीन बेच ली है। दोस्तों पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत होती है। पूरे गांव में सिर्फ एक बंदा जो है जिसने ज़मीन लेने के लिए बोला था, गजराज सिंह, वही बोलता है कि हाँ ऐसा ऐसे मैटर है। बाकी पूरे गांव के लोगों को, सभी को पता था, बच्चा को पता था कि ज़मीन कैसी है और किसने लिखवाई है। हमारे पास इकरारनामा है, वो तो हमको पता ही है, ये किसी को नहीं पता है गाँव वालों को कि इकरारनामा भी कराया गया है। दोस्तों पूरी पंचायत में हमारा साथ कोई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ गजराज सिंह के अलावा। दोस्तों उसमें भी मंगल प्रसाद देखिए किस तरह से कला मचाते हैं। पंचायत में बोलते हैं कि हमको मारने आए हैं। कानूनी प्रतिक्रिया हुए, कानूनी प्रतिक्रिया हुए। घर पर जुट के मारे तो फिर मैं मारे ये क्यों पूरा गाँव खड़ा है ये करने हैं। दोस्तों पंचायत अगर हमको मारना होता, कुछ करना होता तो हम सब कहीं जग जाहिर करते, हम पंचायत बुलाते। वहाँ भी देखो रोकर भाग रहे हैं, कला मचा रहे हैं। वहाँ भी हम बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई है। जो आवाज़ आ रही है आप सुनिए, ये मेरी वॉइस है, ये 2020 की। मैंने बोला था कानूनी कार्रवाई होगी।
दोस्तों इतना कुछ होने के बाद में मेरे पिताजी वहाँ बताते हैं, सब बताते हैं कि जमीन बिक चुकी है। ऐसा बताए हो तुम? बेईमान है, ये शादी में अपने खेत बेच लिया आज। हाँ। ये खेत बेच चुका, वही चीज है, बिक चुकी है जमीन। तब सबको पता लगा, और जिनको जिनको पता था, ये जो तेज बहादुर सिंह है, अनित प्रताप सिंह है, ये लोगों का हाथ था जमीन बिचवाने में। इन्होंने, तेज बहादुर सिंह ने खुद अभी 6 महीने पहले होटल पे कबूला था कि जगप्रसाद यादव सही बोलता है, मैंने इनकी जमीन को बिकवाया है। इन्होंने कबूला था, कई लोगों के सामने इन्होंने होटल कबूला था। दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद में पंचायत का कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम लोग जब घर पहुंच जाते हैं, जैसे आधे रास्ते पहुंचते हैं, तो यहाँ पे अनित प्रताप सिंह और कई लोग जो हैं वहाँ पे जय बलगरा वीर बाबा की जयकार लगाते हैं। बेईमानी करवाने के बाद में बाबा की जयकार लगाई जाती है वहाँ पे। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हमको कानूनी कार्रवाई करनी है। दोस्तों हम जो है, मेरे पिताजी जो है वो जो इकरारनामा था उसके आधार पर जिला न्यायालय में मुकदमा कर देते हैं। वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। वो मुकदमा नंबर जो है उसका जो मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि इतना कुछ हो गया, हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हमको कानूनी कार्रवाई करनी थी। हमने पूरी पंचायत का वीडियो बनाया था और देखा था कौन हमारे पक्ष में बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। 31 मिनट और 3 सेकंड का वीडियो जो है ये पंचायत का हमारे पास रखा हुआ है, एविडेंस के तौर पर रखा हुआ है। दोस्तों यही वो आदमी है मंगल प्रसाद जो वहां पर नाटक भर रहा था 29 तारीख को कि हम बेहोश हो गए। आप देखिए पुलिस के सामने पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अनित प्रताप सिंह नाम है, तेज बहादुर सिंह, मंगल अमित। कौन कर रहा है? गुंडागर्दी कर रहे हैं। अनित प्रताप, ये गुंडागर्दी करने आए बहादुर सिंह, तेज बहादुर कि हम बेहोश हो गए, ये हो गए, एम्बुलेंस बुलवाओ। बेहोश होने के बाद भी कोई बोलता है कि हमको मारो, ऐसा बोल रहे थे। अभी ये घूम रहे हैं, लिखाया है कि हमारा पूरा परिवार जो है गंभीर रूप से घायल है। और मैं वीडियो लगा रहा हूँ, देखो ये मूर्ति विसर्जन करवाने जा रहे हैं, आराम से खड़े हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है। झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगातार लगाया जा रहा है। दोस्तों मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, इन्होंने जितने भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हैं अभी तो विवेचना होगी। SC ST एक्ट ऐसे तो लग नहीं जाता है, अभी विवेचना होगी। हम सारे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे अधिकारियों के सामने और हमें पूरा विश्वास है कि हम निर्दोष हैं और निर्दोष होकर हम बाहर आएंगे। ये लोग SC ST एक्ट का दुरुपयोग करना चाहते हैं जबकि सच्चाई इससे परे है। हमारे पास सारे एविडेंस हैं। अगर इनके पास कोई एविडेंस हो कि हमने इनको ये बोला है तो ये एविडेंस प्रस्तुत करें ना। ऐसे झूठे लिख देने से क्या हो जाएगा? अभी तो विवेचना होगी ना। हम सारे अधिकारियों को पूरा सहयोग करेंगे विवेचना में और सारे जितने भी हमारे पास वीडियोस क्लिप हैं बिना एडिटिंग के मिनट वाइज हम पूरी क्लिप हम सारे अधिकारियों के सामने हम पेश करेंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए क्योंकि सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे देश में कितने बेगुनाहों को फंसाया जाता होगा SC ST एक्ट में, ये हमको दिख रहा है। हम लोग इतने सक्षम हैं, हर चीज़ में पढ़े लिखे हैं, हर साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, तब भी हमको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों जो लोग जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है उनके साथ क्या होता होगा आप लोग खुद सोचिए। और ये सोचने का विषय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।